हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैडो स्लेव के एपिसोड 2 को। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, वरना स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं हमारे शैडो स्लेव के पार्ट 2 को। अब इमेजिन करो, सनी एक ऐसी जगह पे खड़ा है जो ना सपना है ना रियलिटी। एक एंडलेस ब्लैक वॉइड जिसमें काउंटलेस स्टार्स चमक रहे हैं और उनके बीच सिल्वर लाइट के थ्रेड्स एक मैसिव नेटवर्क बना रहे हैं, जैसे कोई कॉस्मिक वेब हो। और यहाँ ध्यान देना, सनी को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये एक्चुअली नाइटमेयर स्पेल का इनर सिस्टम है। मतलब बेसिकली वो सिस्टम जिसे सब लोग यूज करते हैं, जिसके थ्रू पावर मिलती है, उसका बैकएंड सनी अपनी आंखों से देख रहा है। पर्सनली मुझे ये पार्ट बहुत क्रेजी लगता है, क्योंकि सनी कंपेयर करता है इसको एक न्यूरल नेटवर्क से, जैसे एआई ब्रेन होता है। तो क्वेश्चन उठता है, क्या स्पेल एक्चुअली अलाइव है? और ये सिर्फ सनी का डाउट नहीं है, पूरी दुनिया सालों से ये सोच रही है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला? ना वो फुली अलाइव है, ना डेड, ना इंटेलिजेंट, ना माइंडलेस। सिंपल वर्ड्स में, ये एक फंक्शन है, एक सिस्टम है। बट कितना पावरफुल सिस्टम है, ये अब समझ आने वाला है। लेकिन सनी को फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं। भाई सीधा रिवॉर्ड का वेट कर रहा है, क्योंकि असली गेम अब स्टार्ट होने वाला है। और बूम, सिस्टम पहला रिवॉर्ड देता है, मेमोरी पपिटियर्स श्राउड। सनी लिटरली खुशी से फटने वाला होता है। यस! अब यहां इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये मेमोरी बिलोंग करती थी माउंटेन किंग को, जो एक अवेकन टायरेंट था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ये आइटम सनी के करंट लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये एक्चुअली एक लक मोमेंट है, क्योंकि नॉर्मली इतनी हाई रैंक चीज मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब थोड़ा वर्ल्ड बिल्डिंग समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ल्ड में 7 रैंक्स होते हैं, डोमेंट से लेके डिवाइन तक। और सनी अभी सबसे नीचे है, डोमेंट। तो सोचो, एक बिगिनर प्लेयर को हाई लेवल वेपन मिल जाए, गेम इंस्टेंटली इजी हो जाता है। इसलिए ये रिवॉर्ड सनी के फ्यूचर के लिए ह्यूज बूस्ट है। लेकिन सनी इंस्पेक्ट भी नहीं कर पाता, क्योंकि सिस्टम तुरंत नेक्स्ट फेज स्टार्ट कर देता है। और अब वॉइस चेंज हो जाती है। अब वो फ्रेंडली नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स बोल रहा हो, एस्पिरेंट, योर ट्रायल इज ओवर। और यहां से एक एपिक रिकैप स्टार्ट होता है। एक नेमलेस स्लेव ब्लैक माउंटेन चढ़ता है, हीरोज और मॉन्स्टर्स को मार देता है, टेंपल में जाके अपना ब्लड सैक्रिफाइस करता है। और सुनो, गॉड्स वर डेड एंड येट दे लिसन्ड। ये लाइन बहुत डीप है। इसका मतलब है कि इस वर्ल्ड में डेथ भी फाइनल नहीं होती, कुछ पावर्स बियॉन्ड डेथ भी एग्जिस्ट करती हैं। फिर सिस्टम उसके किल्स काउंट करता है, बीस्ट्स, ह्यूमंस, एक अवेकेंड फाइटर और फाइनली माउंटेन किंग। और फिर एक शॉकिंग लाइन, यू हैव रिसीव्ड द शैडो गॉड्स ब्लेसिंग। यहां से क्लियर हो जाता है, सनी का पाथ नॉर्मल नहीं होने वाला। और फाइनल अप्रेजल, ग्लोरियस, योर ट्रेचरी नोज नो बाउंड्स। मतलब सिस्टम सनी को प्रेज भी कर रहा है और इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई तू काफी डेंजरस प्लेयर है। पर्सनली मुझे लगता है सनी का कनिंग नेचर ही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। और फिर मोमेंट आता है जिसका वेट था, रिसीव योर बून। सनी अब एस्पिरेंट नहीं रहा, वो इवॉल्व हो गया है। और तब एक और बॉम्ब गिरता है, यू हैव बीन बिस्टोर्ड अ ट्रू नेम, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। सनी शॉक में चला जाता है। ट्रू नेम मतलब इलीट स्टेटस, इवन पावरफुल सेंट्स के पास भी कभी कभी नहीं होता। मतलब सनी अब ऑफिशियली टॉप टियर पोटेंशियल कैटेगरी में आ गया है। और हाँ, यहां एक हिडन बेनिफिट भी होता है। ट्रू नेम से स्पेशल एबिलिटीज अनलॉक होती हैं और स्टेटस बूस्ट मिलता है। सनी का दिमाग ऑलरेडी फ्यूचर में पैसा और फेम इमेजिन कर रहा है, लेकिन सिस्टम रुकता नहीं। योर एस्पेक्ट इज रेडी टू इवॉल्व। सनी का रिएक्शन क्या है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? यस। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट, एस्पेक्ट रैंक डिवाइन। सनी लिटरली गिर पड़ता है। डिवाइन? यहां रुक के समझ लो, डिवाइन रैंक मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रैक्टिकली। असेंडेड लेवल के लोग फाइट करते हैं, ट्रांसेंडेड लेवल के लोग फैक्शंस बनाते हैं। और सनी क्या है? सीधा डिवाइन। ये बेसिकली गेम ब्रेकिंग लेवल पावर है। और एस्पेक्ट का नाम क्या है? शैडो स्लेव। नाम थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है और सही भी है। अब डिस्क्रिप्शन देखो, वो एक डेड गॉड की शैडो है, एक डिवाइन एग्जिस्टेंस। बट
एम्प्टी, लोनली और किसी मास्टर की तलाश में। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेयर भी है। सनी खुद भी एक स्लेव बैकग्राउंड से आया है और अब उसका पावर भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब पावर स्ट्रांग है बट कॉस्ट भी हैवी है। और फिर आता है सबसे डेंजरस पार्ट, इनेट एबिलिटी, शैडो बॉन्ड। सिंपल लैंग्वेज में, अगर सनी अपना ट्रू नेम किसी को बता दे और वो बंदा उसे बोल दे तो सनी उसका स्लेव बन जाएगा। फुल कंट्रोल। यहां स्टोरी एकदम डार्क टर्न लेती है। अब सोचो, एक डिवाइन पावर लेकिन उसके साथ एक फेटल वीकनेस। पर्सनली मुझे लगता है ये बैलेंस सिस्टम है। इतनी बड़ी पावर फ्री में नहीं मिल सकती। सनी का रिएक्शन क्या है? हेल नो। वो डिसाइड करता है कि कभी भी अपना ट्रू नेम रिवील नहीं करेगा। और ये एक्चुअली काफी स्मार्ट मूव है, क्योंकि जब तक सीक्रेट सेफ है वो फ्री है, लेकिन जैसे ही सीक्रेट लीक हुआ, गेम ओवर। और यही चीज फ्यूचर में ह्यूज टेंशन क्रिएट करेगी। और जस्ट जब सनी थोड़ा रिलैक्स करता है, सिस्टम फिर बोलता है, द फर्स्ट सील इज ब्रोकन, अवेकनिंग डोमेंट पावर्स। और यहां से स्टोरी और भी डेंजरस डायरेक्शन में जाने वाली है। सनी को अचानक फील होता है कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। वो शॉक में अपना चेस्ट पकड़ लेता है एंड अंधेरे में देखने लगता है, जैसे समझना चाह रहा हो ये हो क्या रहा है। और यहां ध्यान देना, ये पेन नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, जैसे उसकी सोल को किसी ने जगा दिया हो। मतलब लिटरली उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है जो पहले से ही उसके अंदर थी, बस सो रही थी। पर्सनली मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगता है, क्योंकि इसका मतलब है सनी को पावर बाहर से नहीं मिल रही, वो ऑलरेडी उसके अंदर थी। जैसे जैसे वो एनर्जी स्प्रेड होती है, सनी के इमोशंस भी शार्पर हो जाते हैं और फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। उसको फील होता है जैसे उसके चेस्ट के सेंटर में एक मिनी स्टार जल रहा हो। हीट वेव्स पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, हर जगह। और यहाँ सबसे क्रेजी पार्ट, ये हीट उसको डैमेज नहीं कर रही, बल्कि उसको रीबिल्ड कर रही है। बोन्स स्ट्रॉन्गर, मसल्स बेटर, ऑर्गन्स ऑप्टिमाइज्ड। मतलब पूरा बॉडी अपग्रेड हो रहा है। ये बेसिकली एक रीबर्थ सीन है। और ऑनेस्टली इस मोमेंट पे सनी सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहा, वो मेंटली भी चेंज हो रहा है। अब वो वीक स्ट्रीट किड नहीं है, अब वो बंदा है जिससे पंगा लेना रिस्की है। यहाँ एक कैरेक्टर शिफ्ट हो रहा है, फियर से कॉन्फिडेंस तक का ट्रांजिशन। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे स्टोरी में सनी का सर्वाइवल इसी माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। कुछ टाइम बाद वो बर्निंग स्टार ठंडा होने लगता है। हीट रिप्लेस हो जाती है एक सूदिंग कोल्डनेस से, और ये कोल्ड वेव पूरा बॉडी क्लीन कर देती है। ओल्ड पेन, फटीग सब इरेज। मतलब सिर्फ पावर अप नहीं, फुल रीसेट। और फिर जब ये कोल्डनेस उसकी आईज तक पहुंचती है, सनी की विजन डबल हो जाती है। अब यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो अभी भी वॉइड देख रहा है, लेकिन साथ में एक और जगह भी, एक साइलेंट डार्क सी और उसके ऊपर एक ब्लैक सन। सनी इंस्टेंटली समझ जाता है ये उसका सी ऑफ सोल है। लेकिन प्रॉब्लम, ये नॉर्मल नहीं है। यूजुअली सोल सी ब्राइट होता है, लाइट से भरा हुआ, लेकिन सनी का कंप्लीटली डार्क। और यहां एक सटल हिंट है, सनी नॉर्मल इंसान नहीं बनने वाला। जब वो ब्लैक सन को क्लोजली देखता है तो पता चलता है कि वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है। मतलब डार्कनेस उसका नेचर नहीं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि सनी का कोर अलग तरीके से काम करता है। और फिर एक क्रीपी फीलिंग, उसको लगता है कि अंधेरे में कुछ मूव कर रहा है, कुछ शेप्स जो क्लियरली दिखती नहीं, और चाहे वो कितना भी ट्राई करे वो उन्हें प्रॉपर्ली देख नहीं पाता। पर्सनली मुझे लगता है ये फोरशैडोइंग है, आगे कुछ डेंजरस या अननोन चीज उसकी सोल से लिंक्ड हो सकती है। लेकिन सनी अभी इग्नोर करता है, फोकस करता है ब्लैक सन पे। और वहां उसको दो लाइट स्फीयर्स दिखते हैं, उसकी मेमोरीज, सिल्वर बेल और पपेटियर्स श्राउड। ये बेसिकली उसका इन्वेंट्री है और फ्यूचर में ये और बढ़ेगा। सनी ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है डजन्स ऑफ आइटम्स, मे बी एकोज भी। और तभी सिस्टम फिर से इंटरप्ट करता है, अवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी। अब यहां रियल टेंशन स्टार्ट होती है। सनी जानता है उसका फ्यूचर डिपेंड करता है इस एबिलिटी पे। अगर कॉम्बैट मिला तो फ्रंटलाइनर, अगर मैजिक मिला तो रेंज्ड फाइटर, अगर यूटिलिटी मिला तो सपोर्ट रोल, और अगर हीलर मिला तो जैकपॉट। मतलब ये करियर डिफाइनिंग मोमेंट है। और फिर अवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी। सनी तुरंत डिटेल्स चेक करता है और यहां एक और ट्विस्ट, उसका रैंक सोल कोर नहीं, शैडो कोर लिखा है। मतलब भाई सिस्टम ही अलग चल रहा है।
ये बहुत बड़ा डील है, क्योंकि इसका मतलब है सनी का प्रोग्रेशन पाथ कंप्लीटली यूनिक है। और नीचे एक और चीज, शैडो फ्रैगमेंट्स 1 by 1000। नॉर्मली लोग सोल शार्ड्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन सनी शैडो फ्रैगमेंट्स, यहां से एक ह्यूज एडवांटेज समझ आता है। अगर उसका सिस्टम अलग है तो वो दूसरों से compete नहीं करेगा रिसोर्सेज के लिए, मतलब वो फास्टर ग्रो कर सकता है, सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है। लेकिन डाउनसाइड भी है, उसे पता ही नहीं फ्रैगमेंट्स कैसे मिलते हैं। लेकिन एक हिंट मिल चुका है, उसने फर्स्ट नाइटमेयर में ऑलरेडी 12 कमा लिए, तो लॉजिकली उसको बस समझना है कि वो क्या कर रहा था जो ये मिला। स्मार्ट मूव, ऑब्जर्व एंड अडेप्ट। अब वो आगे डिटेल्स देखता है। एट्रीब्यूट्स है फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी और चाइल्ड ऑफ शैडोज। ये सब इंडिकेट करता है कि सनी का डेस्टिनी नॉर्मल नहीं है। और फिर एबिलिटी डिस्क्रिप्शन, योर शैडो इज मोर इंडिपेंडेंट देन मोस्ट। सनी का रिएक्शन क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? और ऑनेस्टली सेम क्वेश्चन हमारा भी है। शैडो इंडिपेंडेंट है मतलब क्या वो खुद एक्ट करेगी या फ्यूचर में सेपरेट एंटिटी बन सकती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और डेंजरस भी। और जस्ट जब सनी समझने की कोशिश कर रहा होता है, सिस्टम फिर बोलता है, ऑल पावर हैज अ प्राइस। यहां से टोन कंप्लीटली डार्क हो जाता है। यू हैव रिसीव्ड अ फ्लॉ। और यहां एक यूनिवर्सल रूल ड्रॉप होता है, इस वर्ल्ड में फ्री पावर नहीं मिलती, जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी वीकनेस। सनी रून्स पढ़ता है और उसकी आंखें हॉरर से वाइड हो जाती हैं। नो नो नो, मतलब जो भी उसका फ्लॉ है वो सीरियसली डेंजरस है। और पर्सनली मुझे लगता है ये फ्लॉ ही फ्यूचर में सनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। सनी आंखें बंद करता है, फिर दोबारा खोलता है। दिल में बस एक ही होप, प्लीज ये सब इल्यूजन हो। लेकिन रून्स वहीं के वहीं चमक रहे हैं, जैसे उसकी रियलिटी को फोर्स कर रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए। फ्लॉ, क्लियर कॉन्शियंस, यू कैनॉट लाई। और बस यहीं पे सनी का सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब यहां ध्यान देना, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इंपैक्ट पूरे कैरेक्टर पे पड़ता है। सनी जैसा बंदा जो बचपन से सर्वाइवल के लिए झूठ बोलता आया है, उसके लिए ये कर्स से कम नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है ये ऑथर का जीनियस मूव है, क्योंकि जिस चीज में एमसी स्ट्रॉन्गेस्ट था वही चीज उससे छीन ली गई। सनी पैनिक में चला जाता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? और यहां एक डीपर लेयर है, इस वर्ल्ड में सिर्फ पावर इनफ नहीं है, इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सनी का बिगेस्ट वेपन अब डिसेबल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आता है, अगर वो झूठ नहीं बोल सकता तो अपना ट्रू नेम कैसे हाइड करेगा? मतलब कोई भी कैजुअली पूछ ले और सनी आंसर करे तो वो इंस्टेंटली स्लेव बन सकता है। यहां स्टेक्स सडनली 10x बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ फ्लॉ नहीं, ये एक हिडन डेथ कंडीशन है। सनी लिटरली ब्रेकडाउन के एज पे होता है, वो चिल्लाना चाहता है, रिएक्ट करना चाहता है, तभी वेक अप, लॉस्ट फ्रॉम लाइट, और 1 सेकंड में सब वैनिश। सनी आंखें खोलता है और पुलिस स्टेशन की सीलिंग देखता है। सिंपल चीज है, लेकिन उसके लिए इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि अब वो नाइटमेयर में नहीं है, वो जिंदा है। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट है, नाइटमेयर इक्वल्स टू केओस, पेन, डेथ। रियल वर्ल्ड इक्वल्स टू सेफ्टी, फेमिलियरिटी। और जब कोई डेथ के इतना क्लोज जाता है तब नॉर्मल चीजें भी प्राइसलेस लगती हैं। फिर सनी रियलाइज करता है, उसका पेन कंप्लीटली गायब, ब्रोकन रिब्स गॉन, विप वुंड्स गॉन, कोल्ड गॉन। मतलब सिस्टम ने उसको फुल रीस्टोर कर दिया। ये एक्चुअली एक रिवॉर्ड है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचो अगर बॉडी हील ना होती तो नेक्स्ट फेज में सरवाइव करना इम्पॉसिबल होता। सनी ऑलमोस्ट इमोशनल हो जाता है, आई रियली सर्वाइव्ड। यहां कैरेक्टर का ह्यूमन साइड दिखता है और फिर सीन फ्लिप होता है। सनी नीचे देखता है और फ्रीज हो जाता है। उसके सामने एक इनसेनली ब्यूटीफुल वुमन बैठी है, शॉर्ट ब्लैक हेयर, आइसी ब्लू आईज, फ्लॉलेस स्किन, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल अपीयरेंस। और यहां ध्यान देना, ये सिर्फ ब्यूटी का सीन नहीं है, उसके यूनिफॉर्म पे 3 स्टार्स हैं। और सनी को इंस्टेंटली रियलाइज होता है, वेट, असेंडेड लेवल? मतलब ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक हाई टीयर पावर हाउस है। यहां एक वर्ल्ड बिल्डिंग पॉइंट समझ लो, असेंडेड लेवल वाले लोग ऑलरेडी एलीट कैटेगरी में आते हैं। सनी अभी बस स्टार्टिंग लाइन पे है और सामने ऑलरेडी टॉप टीयर खड़ा है। फिर वो वुमन सनी को देख लेती है और पूछती है, क्या देख रहे हो? सनी सोचता है कुछ सेफ बोले, लेकिन मुंह खुद बोल देता है, तुम्हारी चेस्ट। और यहां पे सब समझ आ जाता है, फ्लॉ एक्टिवेट हो चुका है। सनी कंट्रोल में ही नहीं है,
यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, ये सिर्फ झूठ नहीं बोल सकता नहीं है, ये फिल्टर भी नहीं कर सकता है। मतलब जो दिमाग में है वो डायरेक्टली बाहर आएगा। और ऑब्वियसली स्लैप, सनी का पूरा बॉडी हिल जाता है। ऑनेस्टली वो लकी है कि जिंदा है, क्योंकि असेंडेड अगर सीरियस हो जाए तो 1 सेकंड में काम खत्म। फिर वो वुमन उसको कैजुअली एडवाइस देती है, जो मन में आए मत बोलो। और यहाँ आयरनी देखो, सनी सोचता है हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मुंह बोल देता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। यहाँ से सीन थोड़ा फनी हो जाता है और सरप्राइजिंगली वो वुमन गुस्सा नहीं होती, वो हंसने लगती है। पर्सनली मुझे लगता है उसको सनी की ऑनेस्टी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर वो एक्सप्लेन करती है अवेकेंड लोग नेचुरली अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे जैसे पावर बढ़ती है बॉडी परफेक्ट होती जाती है। ये एक्चुअली एक कूल डिटेल है। पावर सिस्टम सिर्फ कॉम्बैट नहीं, अपीयरेंस पे भी इफेक्ट करता है। और फिर वो सनी को ऑफिशियली वेलकम करती है, कांग्रेट्स, तुम फर्स्ट नाइटमेयर सरवाइव कर गए। और उसका नया टाइटल स्लीपर सनलेस। अब यहां एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ड्रीमर इक्वल्स टू स्लीपर, ह्यूमन टर्म, क्योंकि जब वो ड्रीम रेल्म में जाएगा उसका बॉडी रियल वर्ल्ड में सो रहा होगा, इसलिए स्लीपर। और ये फेज डेंजरस है, क्योंकि जब तक वो वापस नहीं आता वो कंप्लीटली वल्नरेबल है। फिर इंट्रोडक्शन होता है, आई एम असेंडेड जेट, मतलब नाम भी रिवील हो गया, मास्टर जेट। वो बताती है कि वो 3 दिन से सनी को गार्ड कर रही थी। और यहां एक डार्क रियलिटी, अगर सनी नाइटमेयर में फेल हो जाता तो वो उसे किल कर देती। यहां से समझ आता है कि ये वर्ल्ड कितना रूथलेस है। सनी एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, मास्टर होके गार्ड ड्यूटी क्यों? और जेट का आंसर एक रियलिटी चेक देता है, बहुत सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड में क्राइसिस चल रहा है। और यहां एक और इनसाइट, पावरफुल लोग गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते यूजुअली, क्योंकि वहां फेम और पैसा कम मिलता है। तो जो लोग ड्यूटी चूज करते हैं वो रेयर होते हैं। जेट क्लियरली उनमें से है। और फिर लास्ट में एक और सैवेज मोमेंट, जेट पूछती है कि तुम पैसा और फेम छोड़ के ड्यूटी करोगे? सनी सोचता है पोलाइट आंसर दे, लेकिन मुंह बोल देता है बिल्कुल नहीं, मैं इडियट नहीं हूं। यहां सनी का फ्रस्ट्रेशन पीक पे है, ये फ्लॉ मुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन ट्विस्ट, जेट स्माइल करती है, देखा तुम स्मार्ट हो। यहां से एक इंटरेस्टिंग डायनामिक स्टार्ट होता है। पर्सनली मुझे लगता है सनी का ये अनकंट्रोलेबल ऑनेस्टी ही फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ बन सकता है, क्योंकि जब दुनिया फेक हो तब सच बोलने वाला बंदा सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। सनी गरम शावर के नीचे खड़ा था और ऑनेस्टली उस मोमेंट में वो लिटरली हेवन फील कर रहा था। 3 दिन तक कोमा जैसी अननेचुरल स्लीप के बाद उसका बॉडी फाइनली रिलैक्स हो रहा था। मास्टर जेट ने उसको सीधा भेज दिया था नहाने के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सनी से नाइटमेयर की स्मेल आ रही थी। अब यहाँ ध्यान देना, ये कोई नॉर्मल स्मेल नहीं है, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। जब कोई इतना इंटेंस ट्रॉमा फेस करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ दिमाग में नहीं, उसके बिहेवियर और प्रेजेंस में भी फील होता है। मतलब सनी अभी भी अंदर से उस नाइटमेयर से बाहर नहीं निकला है। सनी खुद भी टेम्परेरी सब कुछ भूलना चाहता था, स्पेशली उसका फ्लॉ जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह उसके ऊपर लटक रहा था। आई एम इन हेवन, उसने सोचा, और बस कुछ टाइम के लिए रियलिटी से एस्केप कर लिया। लेकिन स्टोरी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे ही वो शावर बंद करके मिरर के पास गया, उसने अपनी बॉडी को देखा और क्लियरली चेंजेस नोटिसेबल थे। पहले जो वीक फ्रेल लड़का था, अब उसकी बॉडी लीन और थोड़ी मस्कुलर हो चुकी थी। स्किन हेल्दियर लग रही थी, आईज में शाइन आ गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइटमेयर सिर्फ मेंटल टेस्ट नहीं होता, ये बॉडी को भी अपग्रेड करता है। ये बेसिकली एक सर्वाइवल बेस्ड एवोल्यूशन सिस्टम है। लेकिन फिर भी सनी अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं था। फ्लावर बॉय, उसने सोचा, थोड़ा बिटर टोन में, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस अभी भी लो है। पावर मिलने के बाद भी सेल्फ इमेज चेंज नहीं होता इंस्टेंटली, और ये काफी रियलिस्टिक कैरेक्टर राइटिंग है। और फिर बूम, उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो पूरा सीन चेंज कर देता है। मिरर में उसका शैडो खुद से मूव कर रहा था। अब यहां ध्यान देना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। शैडो का इंडिपेंडेंटली मूव करना मतलब सनी की एस्पेक्टेबिलिटी एक्टिव हो चुकी है। सनी तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन सब नॉर्मल लगता है। शैडो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। पर सनी कंफर्म है उसने मूवमेंट देखा था। तो मूव हुए थे ना, वो पूछता है, और शैडो हेड शेक करता है। ब्रो व्हाट? यहां से सीन थोड़ा फनी भी हो जाता है और क्रीपी भी, क्योंकि शैडो लिटरली उससे आर्ग्यू कर रहा है। जब सनी बोलता है तुमने मूव किया, शैडो मना करता है, फिर श्रग भी करता है। पर्सनली मुझे लगता है ये एक जीनियस कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा पावर जो सिर्फ टूल नहीं बल्कि पर्सनैलिटी के साथ आता है। सनी फाइनली रियलाइज करता है
ये शैडो नॉर्मल नहीं है, ये मेरा हेल्पर है। और ये डायरेक्टली स्पेल ने भी बताया था, उसका शैडो एक इंडिपेंडेंट असिस्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शैडो क्या कर सकता है। तो सनी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। पहले वो ट्राई करता है डायरेक्टली बात करने का, बट ऑब्वियसली शैडो के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है। फिर वो बोलता है शो मी, लेकिन शैडो इग्नोर करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है। सनी समझता है कि शैडो अलग एंटिटी नहीं है, वो उसका ही एक्सटेंशन है। मतलब अगर उसको समझना है तो बाहर नहीं, अंदर देखना पड़ेगा। और ये मोमेंट काफी डीप है। सनी अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर डाइव करता है, अपनी हार्ट बीट फील करता है, सराउंडिंग सेंस करता है, और फिर एक कंप्लीटली न्यू सेंस एक्टिवेट होता है। अब यहां से स्टोरी का वर्ल्ड बिल्डिंग नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। सनी को फील होता है कि वो शैडोज को सेंस कर सकता है, जैसे कोई अलग डायमेंशन ओपन हो गया हो। वो उनके शेप, मूवमेंट और प्रेजेंस को समझ सकता है बिना देखे। और उन सब शैडोज के बीच एक स्पेशल शैडो है जो अलग फील होता है। ये उसका अपना शैडो है जो उसकी सोल का पार्ट लगता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, सनी अब शैडोज को कंट्रोल नहीं, उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे ही वो इस कनेक्शन को समझता है, वो रियल वर्ल्ड में आता है और सिर्फ एक थॉट से शैडो को कमांड देता है। शैडो आर्म रेज करता है, फिर सनी उसे डिफरेंट शेप्स में ट्रांसफॉर्म करता है, सर्कल, लाइन, मॉन्स्टर और वापस नॉर्मल। मतलब ये एबिलिटी काफी फ्लेक्सिबल है, ऑलमोस्ट लिक्विड जैसी। कैसा लगा? सनी एक्साइटेड हो जाता है। शैडो थम्स अप देता है, लेकिन क्लियरली थोड़ा अनॉयड भी लगता है। लेकिन फिर सनी प्रैक्टिकल टेस्ट करता है। यूजफुल कैसे हो तुम? वो शैडो को टावल रैक पर अटैक करने बोलता है। शैडो किक करता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ होता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ शैडो है। और यहां सनी का इल्यूजन ब्रेक हो जाता है। उसको लग रहा था कि वो शैडो गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन रियलिटी में अभी वो बिगिनर स्टेज पर है। पर्सनली मुझे लगता है ये इंटेंशनल है। ऑथर क्लियरली स्लो प्रोग्रेशन दिखा रहा है ताकि ग्रोथ रियलिस्टिक लगे। शैडो भी थोड़ा इंसल्ट फील करता है और बस चुप हो जाता है। सनी साय करता है, चलो बाद में एक्सप्लोर करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। अब सनी कैफेटेरिया में है, क्लीन ट्रैक सूट में, और मास्टर जेट उसका वेट कर रही है। उसके सामने सिंपल सा सिंथेटिक फूड रखा है, और ऑनेस्टली सनी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। उसको लगा था स्लीपर बनने के बाद फर्स्ट मील कुछ स्पेशल होगा, लेकिन फिर भी फूड इज फूड। और यहाँ एक सटल डिटेल है, सनी का पास्ट इतना रफ था कि ये सिंपल खाना भी उसके लिए नॉर्मल ही लगता है। वो अग्रेसिवली खाना शुरू करता है क्योंकि ऑब्वियसली 3 दिन से प्रॉपरली नहीं खाया, और फिर उसका दिमाग थोड़ा वियर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। वो मास्टर जेट के बारे में सोचने लगता है और इमेजिन करता है कि अगर वो उसकी मास्टर बन जाए तो, और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जेट पूछ लेती है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? टाइमिंग देखो। सनी बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसका फ्लॉ एक्टिव हो जाता है। अब यहां ध्यान देना, सनी का फ्लॉ उसको फोर्स करता है सच बोलने के लिए, और अगर वो रेजिस्ट करे तो पेन होता है, और वो इतना इंटेंस होता है कि सनी को फाइनली बोलना पड़ता है। आई वॉज थिंकिंग कि ये परफेक्ट मोमेंट होता अगर आप मुझसे पूछती। जेट उसको वियर्ड लुक देती है। फिर वो कामली अपनी फॉर्मल ब्रीफिंग स्टार्ट करती है। सबसे पहले नाइटमेयर के बारे में। वो सनी को ऑफर करती है साइकोलॉजिकल हेल्प का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम समझता है कि मेंटल ट्रॉमा भी उतना ही डेंजरस है जितना फिजिकल डैमेज। लेकिन सनी मना कर देता है। यहाँ एक कैरेक्टर ट्रेट दिखता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना चाहता है। शायद ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। जेट फिर कैजुअली बोलती है, हम आउटस्कर्ट्स वाले लोग स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ एक शॉकिंग रिवील होता है, जेट भी आउटस्कर्ट से है। मतलब वो भी सेम हार्श बैकग्राउंड से आई है और फिर भी मास्टर बन गई। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मोमेंट है सनी के लिए। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ऑनेस्टली ये टर्निंग पॉइंट है उसके माइंडसेट का। फिर डिस्कशन होती है फ्यूचर पे। जेट बताती है कि सनी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो खुद प्रिपेयर करे या फिर अवेकेंड एकेडमी ज्वाइन करे। एकेडमी में उसको फूड, लॉजिंग और ट्रेनिंग मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर टीममेट्स। लेकिन हिडन मीनिंग ये है कि कुछ लोग दोस्त बनेंगे और कुछ लोग एनिमीज। सनी ये बात समझ जाता है, और फाइनली जब वो अपनी एम्प्टी प्लेट देखता है तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, फ्री फूड और लॉजिंग, या मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगा। और यहां से उसकी जर्नी ऑफिशियली नेक्स्ट फेज में एंटर करती है। सनी अब खड़ा था एक ऐसे गेट के सामने जो सिर्फ गेट नहीं, एक पूरा सिंबल था अवेकेंड एकेडमी का एंट्रेंस। ये गेट इतना मैसिव था कि देख के ही डर लग जाए। पूरा एलॉय से बना हुआ, मोट से सराउंडेड, और ऊपर से हेवी टरेट्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये जगह एक फोर्ट्रेस है। ऐसी सिक्योरिटी कि इवन नाइटमेयर के सबसे डेंजरस क्रीचर्स भी अंदर घुस ना पाए। अब यहां ध्यान देना, ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये लिटरली सिटी के अंदर एक और सिटी है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तुम वेबटून्स, ड्रामाज और नॉवेल्स में देखते हो, यंग हीरोज, राइवलरीज, रोमांस, वो सब यहीं सेट होता है। लेकिन सनी के लिए रियलिटी बिल्कुल अलग है। उसके पास सिर्फ 4 वीक्स है, बस 4 वीक्स के बाद उसको ड्रीम रेल्म में एंटर करना है, जहां सर्वाइवल ही सब कुछ है। तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में कोई रोमांस या फन नहीं चल रहा। यहां सर्वाइव करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। पर्सनली मुझे लगता है ये सनी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, फैंटेसी में नहीं जीता। सीन और थोड़ा काम हो जाता है, हल्का स्नो गिर रहा है, पूरा एनवायरनमेंट साइलेंट है, और सनी के अलावा वहां सिर्फ एक और पर्सन है, एक लड़की। टॉल, काम, सिल्वर व्हाइट हेयर, ग्रे आईज और हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रही है। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस लड़की का वाइब थोड़ा अलग है। वो कॉन्फिडेंट लग रही है और थोड़ी आइसोलेटेड भी, जैसे दुनिया से थोड़ी डिस्कनेक्टेड हो। और ऑनेस्टली ऐसे कैरेक्टर्स यूजुअली डेंजरस या इंपॉर्टेंट होते हैं। सनी उससे बात करने का सोचता भी नहीं, अपने फ्लॉ की वजह से। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, सनी का फ्लॉ अनप्रिडिक्टेबल है। अगर वो कैजुअली बात करे और कुछ ऐसा बोल दे जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो वो सेफ खेलता है। आई वंडर इसका फ्लॉ क्या होगा। वो बस इतना ही सोचता है। और ये लाइन एक्चुअली काफी डीप है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर इंसान का एक हिडन वीकनेस है, और वही उनकी डेथ का रीजन बन सकता है। तभी गेट्स ओपन होने लगते हैं। स्लोली वो जायंट मेटल गेट नीचे गिरता है और एक ब्रिज क्रिएट होता है, और सनी के दिमाग में मास्टर जेट की बातें एको होने लगती हैं। फ्लैशबैक, जब वो जेट के पीटीवी में ट्रैवल कर रहा था, जो कि उसके लिए एक लग्जरी एक्सपीरियंस था, तब जेट उसको 3 इंपॉर्टेंट एडवाइसेस देती है। और बिलीव मी, ये 3 एडवाइसेस उसकी लाइफ डिफाइन करने वाले हैं। पहला एडवाइस, एकेडमी तुम्हें बोलेगी कि अपना नाइटमेयर एक्सपीरियंस शेयर करो, तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा, सोल शार्ड्स, जो पावर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मना कर देना। सनी शॉक हो जाता है। मतलब नॉर्मली तो सब लोग पावर के लिए कुछ भी करते हैं, और यहां जेट खुद मना कर रही है। रीजन सिंपल बट डेडली। जितना कम लोग तुम्हारे एस्पेक्ट और फ्लॉ के बारे में जानते हैं, उतना सेफ हो। और ये लाइन गोल्ड है। यहां से वर्ल्ड का डार्क साइड रिवील होता है। सिर्फ मॉन्स्टर्स ही डेंजर नहीं है, ह्यूमंस भी उतने ही डेंजरस हैं। और सबसे इजी तरीका किसी पावरफुल अवेकेंड को हराने का, उसका फ्लॉ यूज करना। मतलब सिस्टम ही ऐसा है जहां तुम्हारी वीकनेस ही तुम्हारी डेथ बन सकती है। पर्सनली मुझे लगता है ये एक जीनियस वर्ल्ड बिल्डिंग एलिमेंट है, क्योंकि ये ट्रस्ट को कंप्लीटली डेंजरस बना देता है। सनी तुरंत समझ जाता है, सीक्रेट मतलब सीक्रेट ही रहना चाहिए। दूसरा एडवाइस, एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, कॉम्बैट, मैजिक, आर्टिफैक्ट्स, और सनी भी कंफ्यूज है कि कौन सा वेपन चूज करे। लेकिन जेट बोलती है, सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, विल्डरनेस सर्वाइवल। सनी लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। फिर जेट उससे एक सिंपल सवाल पूछती है, तुम्हारे नाइटमेयर में सबसे बड़ा थ्रेट क्या था? सनी पहले मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कोल्ड। और यहां से एक रियलिटी चेक मिलता है। ड्रीम रेल्म में मॉन्स्टर्स से पहले एनवायरनमेंट तुम्हें मार देगा। अगर तुम्हें फायर बनाना नहीं आता, फूड फाइंड करना नहीं आता, शेल्टर क्रिएट करना नहीं आता, तो तुम फाइट करने से पहले ही मर जाओगे। और ऑनेस्टली ये बात सनी के दिमाग में पहले आई ही नहीं थी, क्योंकि वो सिटी लाइफ का आदमी है। उसने कभी विल्डरनेस में सर्वाइव करना सीखा ही नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, हम वही सोचते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया हो, और यही सनी की सबसे बड़ी वीकनेस बन सकती थी। तीसरा एडवाइस, जेट थोड़ी सीरियस हो जाती है। नो वन सर्वाइव्स अलोन। ये कोई सजेशन नहीं, फैक्ट है। लोगों के साथ रहना सीखो, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करे या नहीं। अब यहां ध्यान देना, ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब डीप है। ड्रीम रेल्म में टीम वर्क ऑप्शनल नहीं है, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। और सनी जैसे लोनर के लिए ये एक चैलेंज होने वाला है। फिर जेट उसको छोड़ के चली जाती है, बस एक लाइन के साथ, जिंदा रहना। और ऑनेस्टली इस वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा गोल है। बैक टू प्रेजेंट, गेट ओपन हो चुका है। सिल्वर हेड गर्ल बिना हेजिटेशन के ब्रिज पे चले देती है, जैसे उसको कोई डर ही नहीं। सनी उसको देखता है और साय करता है। लगता है ये जर्नी इजी नहीं होने वाली, और फिर वो भी उसके पीछे चल पड़ता है। और यहीं से उसकी लाइफ का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। एकेडमी के अंदर जो स्लीपर सेक्शन था, वो कंपैरेटिवली छोटा था, लेकिन डिजाइन ऐसा कि पूरा हाई टेक और सिक्योर फील देता था। बाहर से सिंपल दिखता है, लेकिन असल में बिल्डिंग का मेजर पार्ट अंडरग्राउंड था। मतलब सेफ्टी और सीक्रेसी दोनों टॉप लेवल पे। और ऑनेस्टली इमेजिन करो, समर में ये जगह कितनी एस्थेटिक लगती होगी।
व्हाइट वॉल्स, ग्रीनरी, ओपन स्पेस। लेकिन सनी के लिए ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। उसके लिए ये एक बैटलफील्ड का प्रिपरेशन जोन है। अंदर जाते ही सनी और वो सिल्वर हेड लड़की एक बड़े हॉल में ले जाए जाते हैं, जहां ऑलरेडी 100 के आसपास स्लीपर्स खड़े हैं। सब लोग नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी और थोड़े टेंस भी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड डिटेल समझ लो। ये सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है। स्पेल रैंडमली लोगों को पिक करता है। किसी को 1 साल मिलता है प्रिपेयर करने के लिए, किसी को बस कुछ दिन। मतलब फेयरनेस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सनी को तो यहां आते ही इंडक्शन मिल गया, मतलब उसकी लक ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है। लेकिन जैसे ही वो रूम ऑब्जर्व करता है, उसको 2 चीजें इंस्टेंटली समझ आ जाती हैं। पहली, सब लोग प्रिपेयर्ड है। सूटकेसेस, बैग्स, प्रॉपर क्लोथ्स, क्लियरली फैमिलीज ने भेजा है। और एक साइड पे सनी और सिल्वर हेड लड़की, दोनों एम्प्टी हैंडेड पुलिस ट्रैक सूट में। मतलब सीधा डिफरेंस दिख रहा है, प्रिविलेज्ड वर्सेस सर्वाइवल बैकग्राउंड। राइट, मेक सेंस, सनी सोचता है। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसका मतलब डीप है। सनी ऑलरेडी समझ गया है कि वो इस क्राउड का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज, सब लोग इंसेनली गुड लुकिंग है, हेल्दी, कॉन्फिडेंट, पॉलिश्ड। और सनी उन लोगों को कंपेयर करता है मास्टर जेट से। वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंस अलग है। यहां से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पावर सिर्फ लुक्स से नहीं, प्रेजेंस से आती है। जेट जैसे लोग रूम का एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं, और सनी अभी उस लेवल से काफी दूर है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। लोग बात करना चाहते हैं, और सनी उसका फ्लॉ उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए रेडी है। सब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, नाइटमेयर डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर के प्लान्स, रैंडम गॉसिप। और सनी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट, ये तो पूरा नाइटमेयर ही है, मैं तो गया। अब यहां से स्टोरी का टोन थोड़ा डार्क कॉमेडी हो जाता है। सनी डिसाइड करता है कि वो इसको अपना नेक्स्ट ट्रायल समझेगा। ब्लैक माउंटेन सर्वाइव किया है, ये भी कर लूंगा। लेकिन ब्रो, उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया। टीनेजर्स ग्रेटर देन मॉन्स्टर्स। सिर्फ आधे घंटे में पूरा रूम उससे हेट करने लगता है। और ये कैसे होता है? उसका फ्लॉ उसको सच बोलने पे मजबूर करता है। लेकिन वो सच फिल्टर नहीं होता। जो दिमाग में आता है वो मुंह से निकल जाता है। रिजल्ट, लोग उसको समझने लगते हैं रूड, एरोगेंट और परवर्टेड। कोई अपनी सर्वाइवल चांसेस डिस्कस कर रहा है, सनी बोल देता है तू सबसे पहले मरेगा। कोई अपनी मैजिकल रोप दिखाना चाहता है, सनी बोलता है मुझे रोप के बिना देखना है। ब्रो, और जब कोई डेड बॉडीज से शूज लूटने को डिस्गस्टिंग बोलता है, सनी कैजुअली कन्फेस कर देता है मैंने एक बंदा मारा और उसके बूट्स ले लिए। यहां ध्यान देना, सनी झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं करता। और यही उसका फ्लॉ का डेंजरस पार्ट है। सच बोलना भी कभी कभी झूठ से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। रिजल्ट, थप्पड़, पंचेस, हेट और फाइनली आइसोलेशन। सनी एक कोने में खड़ा है, फेस पे चोट, नोज से ब्लड, और फिर भी वो स्माइल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवर किया है, और ये गेम चेंजर है। उसका फ्लॉ एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब वो ट्रूथ को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कंट्रोल कर सकता है। अब यहां ध्यान से समझना, जब कोई उससे क्वेश्चन पूछता है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली एक ट्रूथफुल आंसर जनरेट करता है। अगर वो चुप रहता है, पेन स्टार्ट होता है, और जितना डिले करेगा उतना पेन इंटेंस। इवेंचुअली उसको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उस छोटे से गैप में वो वर्डिंग चेंज कर सकता है। ट्रूथ सेम रहेगा, लेकिन इंपैक्ट डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर वो जेट को देख रहा हो और वो पूछ ले क्या देख रहे हो, तो डायरेक्ट एम्बैरेसिंग आंसर के बजाय वो बस बोल सकता है आपको। स्टिल ट्रूथ, लेकिन सेफ। यहां से सनी का ब्रेन एक्टिवेट होता है। ट्रूथ को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और ऑनेस्टली ये नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस है। फिर वो अपना प्रीवियस एग्जाम्पल एनालाइज करता है। उसने बोला मैंने बूट्स लिए और क्लॉथ भी लिया। एक्चुअल रीजन अलग था, रिवेंज, सर्वाइवल, लेकिन वर्डिंग ऐसी थी कि सामने वाले को लगा उसने सिर्फ लूट के लिए मर्डर किया। मतलब 2 सच मिलके एक झूठ जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और यही सनी का वेपन बनने वाला है। ट्रूथ ही सबसे डेंजरस लाई बन सकता है। अब उसका गोल क्लियर है, अपना ट्रू नेम और रियल पावर हाइड करनी है, और उसके लिए उसको सबके सामने वीक और पैथेटिक दिखना पड़ेगा। लेकिन वो डायरेक्टली झूठ नहीं बोल सकता, तो स्ट्रैटेजी क्या? मैनिपुलेटेड ट्रूथ। तभी उसकी नजर पड़ती है एक ग्रुप पे। सेंटर में एक लड़का, कॉन्फिडेंट, हैंडसम, नोबल वाइब, क्लासिक मेन कैरेक्टर टाइप बंदा। उसके आसपास लोग इंप्रेस्ड है, असेंडेड एस्पेक्ट, एक्सीलेंट अप्रेजल, सब शॉक्ड है, और लड़का हम्बल स्माइल देता है। अब यहां सनी एंट्री लेता है, और जो वो बोलता है उससे पूरा सीन फ्लिप हो जाता है।
वो उसको देख के कहता है, बस इतना ही, असेंडेड लेवल, इसमें क्या बड़ा है। और यहां से गेम ऑफिशियली स्टार्ट होता है। सनी के वर्ड्स हवा में लटक गए और पूरा ग्रुप 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। किसी के फेस पे शॉक, किसी पे कंफ्यूजन, और कुछ लोग तो लिटरली सोच रहे थे कि ये बंदा सीरियस है या मजाक कर रहा है। लेकिन सेंटर में खड़ा वो लड़का कास्टर बस पोलाइटली स्माइल कर रहा था। अब यहां ध्यान देना, सनी इंस्टेंटली समझ गया था कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्ड कैलकुलेशन थी, वही चीज जो सनी ने पहले भी देखी थी स्ट्रीट गैंग्स के एक्सपीरियंस्ड किलर्स में। इसको वो लोग बोलते थे मर्डर मैथ। मतलब सिचुएशन कोई भी हो, दिमाग का एक हिस्सा हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कि अगर अभी फाइट हो जाए तो सामने वाले को कैसे मारूंगा। और ऑनेस्टली ये डिटेल काफी डेंजरस है। इसका मतलब कास्टर सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, वो मेंटली भी रेडी है किल करने के लिए। सनी के दिमाग में तुरंत रिग्रेट आता है, यार मैंने इसी बंदे को क्यों प्रोवोक किया। लेकिन अब गेम शुरू हो चुका है। ग्रुप का एक बंदा फाइनली बोलता है, भाई तुझे शायद स्पेल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, असेंडेड एस्पेक्ट बहुत रेयर होता है। और फिर वो एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है। वो लेगेसी फैमिली से है। अब यहां ध्यान देना, लेगेसी मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये वो लोग होते हैं जिनके फैमिलीज जेनरेशन से अवेकेंड है। इनको बचपन से ट्रेन किया जाता है, फिजिकली, मेंटली, स्ट्रेटेजिकली। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये लोग बॉर्न ओपी होते हैं। सनी के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन होता है, ग्रेट, अब मैंने एक ट्रेंड, पावरफुल, रिच बैकग्राउंड वाले बंदे को इंसल्ट कर दिया। लेकिन बाहर से वो और ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है, असेंडेड, बस इतना, इसमें क्या स्पेशल है। और यहां से क्राउड का मूड चेंज होने लगता है, कंफ्यूजन टू इरिटेशन टू हॉस्टिलिटी। एग्जैक्टली जो सनी चाहता था। कोई उसे चैलेंज करता है, अच्छा तो तेरा अप्रेजल क्या था। और सनी अपना ट्रैप एक्टिवेट करता है, ग्लोरियस, और मेरा एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का है। अब यहां ट्विस्ट समझना, वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जो बोल रहा है वो इतना अनबिलीवेबल है कि सबको लगता है झूठ है। और यही उसका मास्टर स्ट्रोक है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए डाउट भी आता है कि क्या पता ये बंदा सच बोल रहा हो। और सनी तुरंत उस डाउट को डिस्ट्रॉय कर देता है, मैं आउटस्कर्ट से हूं, कोई ट्रेनिंग नहीं, और तुम लोग इतनी ट्रेनिंग के बाद सिर्फ एक्सीलेंट ला पाए। बूम। अब सबको क्लियर हो जाता है कि ये बंदा फेक है, क्योंकि उनके लॉजिक के हिसाब से बिना ट्रेनिंग का बंदा डिवाइन रैंक कैसे ला सकता है। यहां सनी ने साइकोलॉजी परफेक्टली यूज की। लोग हमेशा वही बिलीव करते हैं जो उनको लॉजिकल लगता है, ट्रुथ नहीं। कास्टर फाइनली बोलता है काम और पोलाइट टोन में, अच्छा बताओ क्या अचीवमेंट्स थे तुम्हारे। और सनी का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, मैंने एक अवेकन टायरेंट को मारा। यहां हर ओह के साथ उसको पेन हो रहा है, लेकिन वो फेस पे शो नहीं करता। और क्राउड, उनको हंसी आ रही है। कैसे मारा? सनी स्मग फेस के साथ बोलता है, मैंने बस थूक दिया और वो मर गया। और टेक्निकली वो सच बोल रहा है, उसने ब्लड स्पिट किया था और शैडो गॉड ने टायरेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, और बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रूथ भी जोक लगता है। लोग हंसने लगते हैं, पागल है ये। सनी इरिटेट होता है, स्पेशली जब कोई उसे शॉर्टी बोलता है। वो बोलना चाहता है कि मैं शॉर्ट नहीं हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो झूठ होता। ये मोमेंट ऑनेस्टली ट्रैजिक भी है और फनी भी। फिर भी वो इंसिस्ट करता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और जितना वो डिफेंड करता है, उतना ही लोग उसे पागल समझते हैं। कास्टर फिर से कामली पूछता है, अच्छा बताओ क्या अचीवमेंट्स थे तुम्हारे। और सनी का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है, मैंने एक पवेकेंट स्वॉर्ड्समैन को भी मारा। कैसे? बस फिंगर हिलाई और वो मर गया। अगेन टेक्निकली ट्रू, सिल्वर बेल यूज किया था, इनडायरेक्टली डेथ कॉज हुई, लेकिन सुनने वाले के लिए प्योर नॉनसेंस। लोग अब उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं, क्रैकपॉट, इडियट, इनसेन। और सनी का फाइनल मूव, मैंने गॉड से बात की, उनको जगाया ब्लेसिंगली। अब तो बस गेम ओवर। सब लोग उसे पिटी और रिडिक्यूल के साथ देख रहे हैं। कास्टर साय करता है, तुम्हारे अचीवमेंट्स के सामने तो मैं एवरेज लगता हूं। और ये लाइन सरकास्टिक भी हो सकती है या मे बी जेन्युइन काइंडनेस। यहां इंटरप्रिटेशन ओपन है। सनी फुल स्मग फेस के साथ चला जाता है और अंदर ही अंदर सेलिब्रेट करता है, मिशन कंप्लीट। उसने सच बोल के सबको झूठ बिलीव करवा दिया। और ये नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन है। अब लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? वीक, अनट्रेन्ड, स्टूपिड, इनसेन, परफेक्ट डिस्गाइज। अब अगर वो ओपनली बोले मेरा डिवाइन एस्पेक्ट है, लोग हंसेंगे। अगर वो चिल्ला के बोले
मैंने टायरेंट मारा, लोग इग्नोर करेंगे। मतलब अब उसकी रियलिटी परमानेंटली हिडन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई कभी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि उसके पास ट्रू नेम है। सनी के लिए यह विक्ट्री है। एक दिन मैं ही हंसूंगा। लेकिन स्टोरी यहां एक सटल ट्विस्ट देती है। जब सनी जा रहा होता है, वो कास्टर के फ्रेंड से सुनता है, क्यों नहीं पनिश किया? कास्टर कामली बोलता है, बेचारा नाइटमेयर में दिमाग खराब हो गया होगा, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे उसके। और यहां सनी को एक अजीब सी चिल फील होती है, क्योंकि सरफेस पे ये काइंडनेस लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है। और ऑनेस्टली यही सबसे डेंजरस लोग होते हैं। सनी अपनी परफॉर्मेंस से फुल्ली सेटिस्फाइड था। वो सीधा वापस हॉल के एक कोने में चला गया, वही जगह जहां कोई आना पसंद नहीं कर रहा था। लोग उसको देख रहे थे, लेकिन कैसे? मॉकरी, कंटेम्प्ट, पिटी, मतलब पूरा कॉम्बो पैक। और ऑनेस्टली सनी को ये सब ठीक ही लग रहा था। अच्छा है, कोई पास नहीं आ रहा। यहां ध्यान देना, जो लोग उसे अवॉइड कर रहे हैं वो एक्चुअली उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जितना लोग उससे दूर रहेंगे उतना सेफ उसका सीक्रेट रहेगा। लेकिन सनी को थोड़ा अजीब भी लगता है। यार इतना भी क्या रिएक्शन, मैंने कोई डिजीज थोड़ी फैलाई है। और आयरॉनिकली उसके पास एक्चुअली स्पेल है जो टेक्निकली एक इन्फेक्शन ही है। फाइनली वो कॉर्नर तक पहुंचता है और वहां ऑलरेडी कोई बैठा होता है, एक लड़की। और जैसे ही सनी उसको देखता है, सीन का टोन सडनली चेंज हो जाता है। वो लड़की बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। पेल ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, नीट क्लोथ्स, सिंपल बट एलिगेंट। मतलब देखने में इतनी परफेक्ट कि थोड़ा अनरियल लगती है, सटली ब्रेथ टेकिंग। लेकिन कुछ तो ऑफ है। सनी ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है उसकी आंखें ब्लैंक है, एक्सप्रेशनलेस। और उस मोमेंट पे सनी के दिमाग में एक फ्लैश आता है, माउंटेन किंग, वही डेड एम्प्टी स्टेयर। और फिर उसको समझ आता है ये लड़की ब्लाइंड है। यहां एक सेकंड के लिए रुकना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लाइंडनेस नहीं है, ये उसका फ्लॉ है। और इसका मतलब क्या है? उसने नाइटमेयर सरवाइव किया, लेकिन अपनी साइट लूज कर दी। और ऑनेस्टली ये ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस है। ड्रीम रेल्म में एक ब्लाइंड इंसान, सर्वाइवल चांसेस नियर जीरो। सनी के अंदर एक कोल्ड फीलिंग आती है। मैं सोच रहा था मेरा फ्लॉ खराब है। यहां से एक रियलिटी हिट मिलता है। हर किसी का स्ट्रगल अलग लेवल का होता है, और कुछ लोग स्टार्ट लाइन पे ही ऑलमोस्ट डूम्ड होते हैं। सनी उसके सामने बेंच पे बैठ जाता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और फिर उसको समझ आता है लोग इस कॉर्नर से दूर क्यों रह रहे हैं। ये लड़की एक इनविजिबल डेथ ऑरा कैरी कर रही है। लोग कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली उसे अवॉइड कर रहे हैं। यहां से सनी एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करता है। पूरे हॉल में ग्रुप्स बन गए हैं, और ये रैंडम नहीं है। सब लोग अपने स्टेटस के हिसाब से क्लस्टर हो गए हैं। अब ध्यान से देखो, ये पूरा सोशल हायरार्की का लाइव एग्जाम्पल है। सबसे आगे लेगेसीज, काम, कॉन्फिडेंट, रेडी। उनको पता है वो स्ट्रांग है। कास्टर भी वहीं खड़ा है और ऑब्वियसली स्टैंड आउट कर रहा है। फिर रिच फैमिलीज के किड्स, अच्छी ट्रेनिंग, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, सर्वाइवल चांसेस डिसेंट। फिर मिडिल क्लास ग्रुप, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ट्रेनिंग, लेकिन नर्वस। और सबसे लास्ट सनी और ब्लाइंड गर्ल, द कॉर्प्सेस। मतलब बाकी सब के हिसाब से ये दोनों ऑलरेडी डेड है। और ऑनेस्टली ये ब्रूटल है, लेकिन यही रियलिटी है इस वर्ल्ड की। सर्वाइवल इक्वल्स प्रिविलेज प्लस लक प्लस स्ट्रेंथ। सनी सार्कास्टिकली सोचता है, कितना चार्मिंग सिस्टम है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, सिल्वर हेयर्ड गर्ल। वो किसी ग्रुप में नहीं है, अलग खड़ी है, हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रही है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां एक हिंट है, ये कैरेक्टर फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो लोग क्राउड से अलग रहते हैं यूजुअली उनके पास कुछ स्पेशल होता है। टाइम पास होता है, सब लोग वेट कर रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है। सनी इरिटेट हो जाता है, ये इंडक्शन कब स्टार्ट होगा? और जैसे ही वो सोचता है, स्टेज पे एंट्री होती है एक जायंट आदमी की। और भाई लिटरली जायंट। सनी उसको देख के सोचता है, इसकी मां ने बेर के साथ शादी की थी क्या? ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका साइज और बिल्ड इतना इंसेन है कि कंपैरिजन वहीं आता है। ब्रॉड शोल्डर्स, बियर्ड, काम आईज। ये बंदा क्लियरली एक्सपीरियंस्ड है। और जैसे ही उसकी नजर सनी के कॉर्नर पे पड़ती है, सनी थोड़ा नर्वस हो जाता है, बस ये टेलीपैथ ना हो।
फिर वो अनाउंस करता है, आई एम अवेकेंड रॉक, वेलकम, और पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। अब जो वो बोलता है वो सिर्फ स्पीच नहीं है, ये पूरे सिस्टम की रियलिटी चेक है। तुम लोग सोच रहे हो प्रिपेयर्ड हो, गलत। स्पेल मर्सिलेस है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, वो सिर्फ बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा, मास्टर्स, सेंट्स सब मर सकते हैं, मतलब कोई सेफ नहीं है। सनी सार्कास्टिकली सोचता है, थैंक्स मोटिवेशन के लिए, लेकिन ऑनेस्टली ये स्पीच नेसेसरी है, क्योंकि फियर ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर तुम डर नहीं रहे तो तुम ऑलरेडी डेड हो। फिर रॉक बोलता है, ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, लेकिन एंड में तुम्हें खुद को बचाना है। यहां से कोर थीम क्लियर होती है। इस वर्ल्ड में कोई हीरो तुम्हें सेव नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 100% तुम्हारी। और ये लाइन काफी हैवी है। बाकी स्लीपर्स अब डरने लगे हैं, एक्सेप्ट लेगेसीज, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है। फिर रॉक एक और ब्रूटल ट्रूथ बोलता है, तुम अब बच्चे नहीं हो, स्पेल ने डिसाइड कर लिया है, मतलब चाइल्डहुड ऑफिशियली खत्म। और यहां सनी थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करता है, क्योंकि उसके लिए ये सब नया नहीं है। उसने ऑलरेडी स्ट्रगल फेस किया है, उसके पास ना फैमिली है ना सपोर्ट। तो ये स्पीच उसके लिए रिमाइंडर नहीं, कंफर्मेशन है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये उनका फर्स्ट रियलिटी हिट है। और रॉक का पर्पस भी वही है, उन्हें डराना ताकि वो जिंदा रहें। फाइनली वो पॉज लेता है और बोलता है, अब बात करते हैं नाइटमेयर और ड्रीम रेल्म के डिफरेंस की, और यहां से रियल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। सनी यहाँ पे सीरियसली इंटरेस्टेड हो गया था, क्योंकि जो उसने अब तक स्पेल के बारे में सुना था वो मोस्टली सरफेस लेवल नॉलेज था। और अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। उसका फर्स्ट नाइटमेयर ऑलरेडी उसे सिखा चुका था कि जो लोग सोचते हैं और जो रियलिटी होती है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। मतलब पॉपुलर स्टोरीज और एक्चुअल एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। इसीलिए सनी का फोकस क्लियर था, ट्रूथ और मिथ्स को सेपरेट करना। और ऑनेस्टली ये काफी स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि अगर तुम गलत अजम्पशंस के साथ ड्रीम रेल्म जाओगे तो सर्वाइवल चांसेस ऑलरेडी हाफ हो जाते हैं। अब अवेकेंड रॉक बोलना स्टार्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सबको नाइटमेयर्स के बारे में बेसिक आइडिया होता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंपैक्ट रियल वर्ल्ड पर पड़ता है। और तुम सबको वार्न किया गया था, अगर तुम फर्स्ट नाइटमेयर में मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में आ जाएगा। यहां ध्यान देना, ये सिस्टम बेसिकली एक रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म है। तुम्हारी डेथ इक्वल्स टू दुनिया के लिए थ्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेल इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी को फोर्स कर रहा है स्ट्रांग होने के लिए। सनी को याद आता है कैसे मास्टर जेट उसके पास रेडी थी, जस्ट इन केस मॉन्स्टर आ जाए। मतलब ये कोई थ्योरी नहीं, रियल प्रोटोकॉल है। फिर रॉक एक और बड़ा रिवील देता है। फर्स्ट नाइटमेयर्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल, इसीलिए सिर्फ एक क्रीचर आता है। लेकिन सेकंड नाइटमेयर से गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब नाइटमेयर्स किसी इंडिविजुअल से लिंक्ड नहीं होते, बल्कि ड्रीम रेल्म में ग्रो होते हैं। और जब तक वो सीड मैच्योर हो रहा होता है, मल्टीपल अवेकेंड उसे कॉन्कर करने का ट्राई कर सकते हैं। यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब ये एक रेस बन जाता है टाइम के अगेंस्ट। अगर अवेकेंड फेल हो गए तो क्या होगा? गेट ओपन होगा, और सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि काउंटलेस मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में घुस जाएंगे। पर्सनली मुझे लगता है ये सिस्टम इंटेंशनली ब्रूटल है। या तो तुम नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय करो या फिर पूरी दुनिया कॉन्सिक्वेंसेस भुगते। और यही रीजन है कि अवेकेंड का मेन काम क्या है? नाइटमेयर्स को हंट करना। रॉक क्लियरली बोलता है, अगर सीड मैच्योर हो गया, गेट ओपन होगा और फिर अवेकेंड को रियल वर्ल्ड में ही इन्वेजन हैंडल करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली सिविलियंस के लिए ये डिजास्टर होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बिल्डिंग पॉइंट है। गेट्स के भी रैंक्स होते हैं, मतलब हर गेट सेम लेवल का नहीं होता। सनी याद करता है कि उसके जन्म से पहले एक रैंक 5 गेट ने पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद कर दिया था। सोच के देखो, एक गेट इक्वल्स टू एक कॉन्टिनेंट गॉन। ये डिटेल एक्चुअली दिखाता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं इस वर्ल्ड में। अब रॉक थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है। वो बोलता है ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स कनेक्टेड है, लेकिन सेम नहीं है। अगर नाइटमेयर्स डेस्टिनेशन है तो ड्रीम रेल्म एक रोड है। सनी का रिएक्शन भी मस्त है, वाह भाई वाह, पोएटिक हो रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ये एनालॉजी काफी डीप है। ड्रीम रेल्म बेसिकली एक पूरा वर्ल्ड है, वास्ट, मिस्टीरियस और सबसे शॉकिंग बात, डेड। यहां ध्यान देना, वहां कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स, करप्टेड इकोसिस्टम्स और अब ह्यूमंस। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये वर्ल्ड हमेशा डेड नहीं था। रॉक बताता है कि पहले वहां सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी, उनके रूइंस अब भी वहां बरीड है। अब सनी का अपना इंसाइट आता है।
वो समझता है कि ये सिविलाइजेशंस प्रिमिटिव नहीं थी, बस उनका डेवलपमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में था, टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोल कोर्स और मिस्टिसिज्म में, मतलब बेसिकली मैजिक बेस्ड सिविलाइजेशंस। अब एक बड़ा मिस्ट्री क्रिएट होता है, वो लोग कौन थे, कैसे खत्म हुए, क्या स्पेल ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया? पर्सनली मुझे लगता है ये फ्यूचर प्लॉट का मेजर रिवील हो सकता है। फिर रॉक एक और माइंड ब्लोइंग थ्योरी देता है, शायद नाइटमेयर्स एक्चुअली पास्ट इवेंट्स के रेप्लिकाज है, मतलब जो इल्यूजन्स तुम देखते हो वो हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्टेड सीन्स हो सकते हैं। यहाँ सनी अपने नाइटमेयर को याद करता है, वो स्लीव कैरावान, वो ब्लैक माउंटेन, सब शायद रियल में हुआ था। और यहाँ एक इमोशनल प्लस फिलोसॉफिकल एंगल आता है। अगर सनी वहां इंटरफेयर नहीं करता तो क्या होता? क्या वो नेमलेस स्लेव वैसे ही मर जाता? और सबसे इंटरेस्टिंग थॉट, स्पेल ने उस स्लेव को रिमेंबर क्यों किया? यहाँ क्लियरली हिंट मिलता है कि वो कैरेक्टर कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। अब रॉक डिफरेंसेस एक्सप्लेन करता है ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स के बीच में। पहला डिफरेंस, ड्रीम रेल्म में कोई फिक्स्ड स्टोरी नहीं होती, मतलब तुम फ्री हो एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन सनी का इंटरनल रिएक्शन काफी रियलिस्टिक है। उसका फेटेड एट्रीब्यूट बेसिकली गारंटी करता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, तो उसके लिए फ्रीडम एक इल्यूजन जैसा है। दूसरा डिफरेंस, वहां कोई ह्यूमंस नहीं होते, सिर्फ मॉन्स्टर्स, और कुछ मॉन्स्टर्स ह्यूमन अपीयरेंस मिमिक कर सकते हैं। यहाँ सनी लिटरली कोल्ड स्वेट फील करता है, और ऑनेस्टली ये काफी टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट है। सोचो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन इंसान है और कौन मॉन्स्टर, और जब वो लेगेसीज को देखता है और उन्हें शॉक नहीं होता, तब समझ आता है कि रियल नॉलेज सिर्फ इलीट्स के पास होती है। तीसरा डिफरेंस, अगर तुम ड्रीम रेल्म में मर गए तो रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होगा। ये सुन के थोड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन डीपर लेवल पे देखो, ये सिस्टम रूथलेस है, मतलब तुम्हारी डेथ का कोई एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस नहीं। सो बेसिकली तुम एक्सपेंडेबल हो, और अवेकेंड फोर्सेस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, वो हर स्लीपर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब लास्ट और सबसे डेंजरस पॉइंट, ड्रीम रेल्म में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाइटमेयर्स में स्पेल फेयरनेस मेंटेन करता है, लेकिन ड्रीम रेल्म में नो रूल्स। तुम डायरेक्टली किसी हाई रैंक मॉन्स्टर से टकरा सकते हो और इंस्टेंट डेथ। सनी भी थोड़ा सरकास्टिक हो जाता है, लेकिन अग्री करता है। उसका प्लान सिंपल है, अपने लैंग से नीचे या इक्वल एनिमीज के रीजन में रहना। और ऑनेस्टली ये सर्वाइवल माइंडसेट काफी इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सॉल्स्टिस के टाइम सबको ड्रीम रेल्म में पुल किया जाएगा, लोकेशन रैंडम होगी। यहाँ एक प्रिडिक्शन बनती है। सनी का लक देखकर दो ही ऑप्शंस है, या तो सीधा सेफ सिटाडेल में स्पॉन होगा, या फिर किसी ऐसी जगह जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। रॉक बोलता है ग्रुप बना के नियरेस्ट सिटाडेल तक जाओ। सिटाडेल के अंदर गेटवे होता है जो एग्जिट पॉइंट है। अगर तुम गेटवे तक पहुंच गए तो तुम अवेकेंड बन जाओगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन सिस्टम है। कोर इवॉल्व होता है और न्यू एस्पेक्ट एबिलिटी मिलती है, मतलब ये एक मेजर पावर जंप है। और उसके बाद तुम परमानेंटली ड्रीम रेल्म से कनेक्टेड हो जाते हो। हर बार सोने पर वापस जाओगे। अगर सिटाडेल नहीं मिला तो अनक्लेम्ड गेटवे ढूंढो। यूजुअली वो किसी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क के पास होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके गार्डियंस को डिफीट करना पड़ेगा। यहाँ क्लियरली एक आरपीजी टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, एक्सप्लोरेशन प्लस बॉस फाइट प्लस रिवॉर्ड। लेक्चर खत्म होता है और सनी का फाइनल रिएक्शन क्या है? उसे ज्यादा टेंशन ड्रीम रेल्म की नहीं, बल्कि फूड में क्या मिलेगा। और ऑनेस्टली ये उसके कैरेक्टर को परफेक्टली शो करता है। डेंजरस वर्ल्ड, लाइफ और डेथ स्टेक्स, और बंदा सोच रहा है खाना क्या मिलेगा। लेकिन शायद यही उसकी स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी काम रहना। और पर्सनली मुझे लगता है यही क्वालिटी उसे आगे सरवाइव करने में हेल्प करेगी। सनी अब एकेडमी के अंदर ऑफिशियली शिफ्ट हो चुका था, और यहां से उसकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला था। सारी फैसिलिटीज एक ही बिल्डिंग में थी, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो डायरेक्टली डॉर्मेट्री तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। उसे एक पूरा प्राइवेट रूम मिलता है। अब यहां ध्यान देना, सनी जैसा बंदा जो स्लम्स में बड़ा हुआ हो, उसके लिए ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। रूम में क्या क्या था? सॉफ्ट मैट्रेस वाला बेड, टेबल, ड्रेसर और इवन प्राइवेट बाथरूम भी। और सिर्फ बेसिक नहीं, सब कुछ क्लीन, न्यू और एस्थेटिकली प्लीजिंग था। एक फेक विंडो भी थी जो स्नोई पार्क का व्यू दिखा रही थी, मतलब प्योर साइकोलॉजिकल कंफर्ट का सेटअप। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है, एकेडमी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रही, वो एनवायरनमेंट भी कंट्रोल कर रही है। क्यों? ताकि स्लीपर्स मेंटली स्टेबल रहें बिफोर एंटरिंग ड्रीम रेल्म। सनी खुद भी शॉक हो जाता है। उसके लिए ये लग्जरी नहीं, ये लिटरली पैलेस जैसा है। वो थोड़ा इमोशनल होकर सोचता है, क्या मैं सच में यहां तक आ गया? और ऑनेस्टली ये मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि उसका कैरेक्टर कितनी टफ बैकग्राउंड से आया है, और अब सडनली वो एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में है। वो अपने शैडो को देख के मजाक भी करता है, लगता है लाइफ अपग्रेड हो रही है। लेकिन शैडो का कोई रिएक्शन नहीं। यहां से एक सटल कैरेक्टर डिटेल मिलती है।
सनी का ह्यूमर प्लस लोनलीनेस दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब वो मिरर के सामने खड़ा होता है और एक इंपॉर्टेंट चीज याद करता है, पपिटियर्स श्राउड। यहां से स्टोरी थोड़ी डार्क और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो मेमोरी को इंस्पेक्ट करता है और उसका डिस्क्रिप्शन लिटरली नाइटमेयर फ्यूल है। एक राइटियस किंग जिसके अंदर डाउट का वर्म घुस गया और धीरे धीरे उसे कंट्रोल करके उसे पपेट बना दिया, और जब किंग मर गया वर्म निकल गया और पीछे छोड़ गया ब्लैक सिल्क ककून। लोग उस ककून से आर्मर बना लेते हैं। अब यहां रुक के सोचो, ये सिर्फ एक आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है। वर्म ऑफ डाउट का मतलब क्या है? पर्सनली मुझे लगता है ये रिप्रेजेंट करता है मेंटल करप्शन, डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी जो एक स्ट्रॉन्ग इंसान को भी तोड़ सकता है। सनी ऑब्वियसली क्रीप आउट हो जाता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक और स्कैरी कनेक्शन बनाता है। जो लार्वा उसने पहले मारा था, क्या वो सेम क्रीचर का अर्ली फॉर्म था? और माउंटेन किंग शायद उसका एडवांस्ड फॉर्म। तो फाइनल फॉर्म क्या होगा? यहां क्लियरली फोरशैडोइंग है, फ्यूचर में और भी डेंजरस एवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। सनी तुरंत डिसाइड करता है सोचना ही बंद करो। अब वो आर्मर समन करता है, ब्लैक थ्रेड्स उसके बॉडी के अराउंड रैप हो जाते हैं और एक स्लीक आर्मर बन जाता है। और ऑनेस्टली ये काफी ओपी लग रहा है। लाइट वेट, साइलेंट, फ्लेक्सिबल, मतलब परफेक्ट स्टेल्थ बिल्ड। यहां एक इंपॉर्टेंट गेम प्ले टाइप इंसाइट है। सनी का बिल्ड क्लियरली असैसिन या शैडो टाइप डेवलप हो रहा है। डायरेक्ट पावर कम है, लेकिन यूटिलिटी प्लस स्टेल्थ हाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आर्मर पहन के उसे एक कामनेस फील होती है। यहां सनी इंस्टेंटली गेस करता है, क्या ये मेंटल अटैक से प्रोटेक्शन देता है? और ऑनेस्टली ये काफी लॉजिकल डिडक्शन है। मतलब वो सिर्फ यूज नहीं कर रहा, वो समझ भी रहा है। ये दिखाता है कि सनी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। सेटिस्फाइड होके वो कैफेटेरिया की तरफ निकलता है और यहां एक होलसम मोमेंट आता है, फूड। और भाई क्या फूड है! अनलिमिटेड मीट, राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, ड्रिंक्स। सनी लिटरली इमोशनल हो जाता है। यहां एक छोटा सा बट पावरफुल डिटेल है, उसने पहली बार रियल मीट टेस्ट किया और उसका रिएक्शन क्या है? उसकी आंखों में स्टार्स आ जाते हैं। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, जिस चीज को हम नॉर्मल समझते हैं वो किसी के लिए ड्रीम हो सकती है। सनी का ये मोमेंट उसके पास्ट को और हाईलाइट करता है। वो इतना एंजॉय करता है कि वर्ल्ड भूल जाता है और फिर रिग्रेट करता है, काश स्पेल ने मुझे पहले इन्फेक्ट किया होता। ये लाइन फनी भी है और डार्क भी। मतलब वो इतनी हार्डशिप से आया है कि अब डेंजर भी बेटर लग रहा है। खाने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है और यहां से एक स्मार्ट गेम प्ले स्टार्ट होता है। एकेडमी उसके एस्पेक्ट के बारे में पूछती है और सनी क्या करता है? इंफॉर्मेशन हाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन फुल ट्रूथ भी नहीं बताता। बस इतना शेयर करता है कि लोग सोचे उसका एबिलिटी वीक है। यहां एक स्ट्रॉन्ग इंसाइट है, पावरफुल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों को पता ना चले कि तुम पावरफुल हो। सनी क्लियरली लॉन्ग गेम खेल रहा है। इंटरव्यू के बाद वो वापस रूम में जाके सो जाता है और सरप्राइजिंगली वो इजीली सो जाता है। यहां एक सटल डिटेल है, सॉफ्ट बेड प्लस सेफ्टी उसके लिए लग्जरी ही नहीं, एक इमोशनल रिलीफ भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सनी फुल एनर्जी के साथ उठता है और ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, लेकिन कैफेटेरिया क्राउडेड है और सिर्फ एक जगह बची है, ब्लाइंड गर्ल के पास। यहां एक इमोशनल और सोशल लेयर आती है। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, मतलब सोसाइटी ऑलरेडी उसे रिजेक्ट कर चुकी है। सनी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन मजबूरी में उसके पास बैठ जाता है। यहां एक पैरेलल बन रहा है, दोनों आउटकास्ट्स है और शायद फ्यूचर में इनका कनेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी सनी इग्नोर करने की कोशिश करता है, तभी एक कमोशन होता है। सब लोग एक स्क्रीन के पास जमा हो जाते हैं, रैंकिंग लिस्ट डिस्प्ले होती है और ऑब्वियसली सनी का नाम बॉटम के पास है। और उससे भी नीचे कौन? ब्लाइंड गर्ल कैसिया। यहां एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, दोनों वीकेस्ट रैंक किए गए हैं, मतलब अंडरडॉग डुओ पोटेंशियल। लेकिन रियल शॉक अभी बाकी है। टॉप रैंकिंग पे कौन है? कास्टर सेकंड पे है और फर्स्ट पे नेफिस। और सिर्फ नाम नहीं, उसका ट्रू नेम रिवील होता है, चेंजिंग स्टार। यहां ध्यान देना, ट्रू नेम का रिवील होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है ये कैरेक्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और लोगों का रिएक्शन भी वही दिखाता है। ये कौन है? ये मॉन्स्टर है क्या? पर्सनली मुझे लगता है नेफिस फ्यूचर में स्टोरी का मेजर ड्राइविंग फोर्स बनने वाली है और सनी के लिए कंपटीशन भी और शायद कुछ और भी। यहां से स्टोरी ऑफिशियली नेक्स्ट लेवल पे एंटर कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज का सीन तो पूरा ही फायर था। सोचो, सबको लग रहा था रैंकिंग नॉर्मल होगी, सनी बॉटम पे, कैसिया उससे भी नीचे, सब प्रिडिक्टेबल। बट देन स्क्रीन पे जो दिखा उसने सबका दिमाग हिला दिया। कास्टर सेकंड प्लेस पे और उसके ऊपर नेफिस, ट्रू नेम चेंजिंग स्टार। मतलब सिंपल सी बात है,
गेम अब स्टार्ट हुआ है। अगर तुम्हें लगता है ये स्टोरी स्लो है तो अब रेडी हो जाओ, क्योंकि असली स्टॉर्म अब आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनिंग है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, वरना चेंजिंग स्टार का राइज मिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।